भारत में 10 लाख से भी ज्यादा मंदिर हैं और भारत के लोगों की आस्था पूजा पाठ से ही इन सभी मंदिरों का अस्तित्व जीवित है और भारत की महानता भी इसी बात से है। तो आज आपको बताएंगे एक ऐसे ही मंदिर के बारे में जो 2 बार हो जाता है गायब और जहां भगवान देते हैं अपनी ही मर्जी से दर्शन। और ये कहना बिल्कुल भी गलत नहीं होगा कि भारत के लोग पूजा पाठ में बहुत ज्यादा ही आस्था रखते हैं। ये भी एक कारण है कि भारतीय समाज में मंदिरों की भूमिका शरीर में सांस की तरह है। मंदिर एक शरीर की सांस की तरह समान है, जिसकी वजह से लोगों की आस्था और ज्यादा बढ़ जाती है। यहाँ के हर मंदिर की अपनी अपनी महिमा है, जिसके कारण लोग इन मंदिरों में वर्षों से आस्था रखते हैं। बिल्कुल ऐसा ही एक मंदिर गुजरात की राजधानी गांधीनगर से करीब 175 किलोमीटर दूर जंबूसर के कवि कबोई गांव में मौजूद है, जिसकी जादुई लीला हर दिन देखने को मिलती है। किसी को आश्चर्य नहीं हुआ। दरअसल ये मंदिर कोई और नहीं बल्कि भगवान शिव का संदेवेश्वर महादेव मंदिर है, जो 150 साल पुराना बताया जाता है। ये मंदिर अरब सागर और खंबात की खाड़ी से घिरा हुआ है, जिसे देखने के लिए लोग दूर दूर से आते हैं और भगवान शिव के दर्शनों की चाहत रखते हैं। अब जानते हैं कि आखिर इस मंदिर का इतिहास है क्या। शिव पुराण के अनुसार तारकासुर नामक राक्षस ने भोलेनाथ को प्रसन्न करने के लिए बहुत तपस्या की थी। ऐसे में भगवान तारकासुर की तपस्या से प्रसन्न हुए और उसे बदले में कोई भी वरदान मांगने को कहा। ऐसे में तारकासुर ने भगवान से वरदान मांगा कि उसे शिव के पुत्र के अलावा कोई और ना मार सके, लेकिन इस दौरान उसके पुत्र की आयु 6 दिन से अधिक नहीं होनी चाहिए। ये वरदान तारकासुर ने भगवान महादेव से मांगा। महादेव ने तारकासुर को ये वरदान दे भी दिया। वरदान प्राप्त करने के बाद राक्षस ने लोगों को परेशान करना शुरू कर दिया। ऐसे में देवताओं ने तारकासुर से तंग आकर भगवान शिव से उसे मारने की प्रार्थना की, जिसके बाद सफेद पर्वत कुंड से 6 दिन के कार्तिकेय का जन्म हुआ और उन्होंने राक्षस का वध कर दिया, जैसे कि एक वरदान के अनुसार था ही। हालांकि जब महादेव को इसकी खबर मिली तो उन्हें दुख भी हुआ था। अब बात करते हैं कि मंदिर की स्थापना किस प्रकार से हुई। जब कार्तिकेय को अपनी गलती का एहसास हुआ तो भगवान विष्णु ने उन्हें प्रायश्चित करने का मौका दिया। भगवान विष्णु ने उन्हें सुझाव दिया कि जहां उन्होंने असुर का वध किया है वहां उन्हें एक शिवलिंग स्थापित करना चाहिए। भगवान विष्णु के कहने पर कार्तिकेय ने ऐसा ही किया, जिसके बाद इस मंदिर को संतभेश्वर मंदिर के नाम से जाना जाने लगा। अब ये मंदिर बहुत ही खूबसूरत है क्योंकि ये समुद्र की गोद में स्थित है। बहुत कम लोग ये जानते हैं कि ये मंदिर सुबह और शाम 2 बार समुद्र में डूब जाता है। हालांकि इसके पीछे का कारण पूरी तरह से प्राकृतिक है, लेकिन फिर भी लोग इसे किसी आश्चर्य से कम नहीं मानते। दरअसल ये मंदिर समुद्र के बीचों बीच स्थित है। ऐसे में जब दिन में समुद्र का स्तर बढ़ता है तो मंदिर पूरी तरह से पानी में डूब जाता है, लेकिन जब पानी का स्तर कम होता है तो मंदिर बाहर आ जाता है फिर से। तो लोगों को इस मंदिर की ये लीला देखने को मिलती है। लोगों का ये भी मानना है कि शिव को समुद्र के पानी से स्नान कराया जाता है। इसे देखने के लिए लोग सुबह से लेकर रात तक यहाँ रुके रहते हैं। इसका इंतजार करते हैं कि कब उन्हें ये लीला देखने को मिले। अब ये भी माना जाता है कि इस मंदिर से सारी परेशानियां दूर हो जाती हैं। संदेवेश्वर महादेव मंदिर पर हर साल महाशिवरात्रि और अमावस्या पर विशाल मेला लगता है। प्रदोष, 11 और पूनम जैसे दिनों में यहाँ रात भर पूजा अर्चना होती है। भगवान शिव के दर्शन के लिए आसपास के गांव के अलावा दूर दूर से भक्त आते हैं। खैर, इसके पीछे सबसे बड़ा कारण है भोलेनाथ के इस मंदिर की अपार लोकप्रियता। लोग यहाँ मंदिर में आना बहुत पसंद करते हैं। कहा जाता है कि इनके दर्शन मात्र से ही भक्तों के सारे कष्ट दूर हो जाते हैं, सारी परेशानियां खत्म हो जाती हैं। आपको ये भी बता दें कि इस मंदिर का जिक्र शिव पुराण रुद्र संहिता भाग 2 अध्याय 11 से और पेज नंबर 258 में मिलता है। अब बात करते हैं कि मंदिर तक पहुंचा कैसे जाए, आखिर इसका रास्ता है क्या। तो आपको बता दें कि ये मंदिर गुजरात के वडोदरा शहर से कुल 85 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है। आप चाहे तो बस, ट्रेन या फ्लाइट से वडोदरा जा सकते हैं। यहाँ से आपको मंदिर तक पहुँचने के लिए कई साधन आसानी से मिल जाएंगे। आप चाहे तो पोरबंदर, द्वारका और
दीवे जैसे शहरों तक ट्रेन से भी जा सकते हैं। मंदिर के पास पार्किंग की सुविधा भी है, इसलिए आप चाहे तो अपने वाहन से यहाँ पहुंच सकते हैं। तो ये था भगवान शिव का एक अलौकिक रहस्यमय मंदिर, जिसकी लोकप्रियता बहुत ज्यादा है और समुद्र में 2 बार ये डूब भी जाता है और भगवान अपनी मर्जी से यहाँ दर्शन देते हैं। इसके दर्शन के लिए लोग दूर दूर तक यहाँ आते हैं। आज हमने आपको बताया भगवान शिव के ऐसे लोकप्रिय मंदिर के बारे में। ऐसे और मंदिरों की जानकारी के लिए और भी ज्यादा अपडेट के लिए आप जुड़े रहिए वंदे भारत 24 के साथ। फिलहाल के लिए मुझे दीजिए इजाजत। आप सबका धन्यवाद।